अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये वाकया है एक आबिद शख्स की 500 साल की इबादत और बदला एक कटोरा पानी। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रहबानियत इख्तियार कर ली और जंगल बियाबां में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गया। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहबानियत करना जायज नहीं है। साबिका उम्मतों में ये जायज था। अल्लाह ताला ने उसके खाने पीने के लिए ये इंतजाम किया कि वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा निकल आया और उसे ठंडा पानी मिलने लगा, और वहीं अनार का एक दरख्त भी अल्लाह ने उगा दिया। वो रोजाना एक अनार खाता और एक गिलास पानी पी लेता और सारा दिन और सारी रात इबादत में मसरूफ रहता। उस शख्स ने 500 साल का अरसा इसी तरह गुजार दिया। जब उसके इंतकाल का वक्त आया, उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजरी है, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरे बदन को तू ता कयामत महफूज रखना, ताकि जब मैं कयामत के दिन उठाया जाऊं तो सजदे की हालत में उठूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे की हालत में ही उसका इंतकाल हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक उसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और उसके गिर्द उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग उस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई उस मुकाम तक हो जाती तो वो मुकाम पूजा पाठ का मरकज बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगाकर वहाँ के लोगों पर उस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुब्तला न हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में उसको पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, कि मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मकाम पर लिख दो। उस आबद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर जंगल बियाबां में बैठ गया और इबादत में मसरूफ हो गया। मगर आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरी दिलजोई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाजों और तेरे रोजों और तेरे जिक्र फिक्र की वजह से तुझे मैंने बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत के बावजूद कहा कि हमने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, उसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बजाय जन्नत की तरफ जाने के उसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन उसे जहन्नुम में दाखिल न करो, बल्कि जहन्नुम से 500 मील के फासले पर रखो, जहाँ पर उसे जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम उसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बिलबिला उठा, प्यास प्यास पुकारने लगा। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। उसी इसना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद भागा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिला, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज आई कि पानी तुझे मिल जाएगा, मगर उसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला कि 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि मुझे पानी पिला दे, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, उसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं है। और उसने अपनी इबादत देखकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, उसको वापस लाओ। उन्होंने उसे फिर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, अब तूने 500 साल की इबादत तो पानी के एक कटोरे के बदले दे दी, मगर दुनिया में तू 500 साल तक चश्मे का ठंडा पानी पीता रहा, उसका हिसाब दे। अनार का जो दरख्त लगा दिया था और तू
500 साल तक उसका फल खाता रहा, उसका हिसाब दे। तूने दुनिया में मेरी पैदा करदा हवा के जितने सांस लिए उनका हिसाब दे। उनके बदले में तेरे पास कितनी इबादत है। तुझे सेहत दी, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को जुबान दी। उसके अलावा अनगिनत नेमतें मैंने तुझे अता की। उन तमाम नेमतों के बदले में कितनी नमाजें, कितने रोजे, कितने नवाफिल लेकर आया है तू। तूने 500 साल तक अगर इबादत की है, उस इबादत के लिए मैंने ही तुझे हिम्मत और ताकत अता की थी। उस ताकत के बदले में कितनी इबादत तेरे पास है। तुझे इबादत करने की ताकत हमने दी, इरादा हमने दिया, तौफीक हमने दी, दाना पानी हमने दिया। फिर भी तुझे ये दावा है कि मैंने बहुत कुछ किया और आज उसका बदला चाहता है। तुमने जो कुछ किया वो हमारी मेहरबानी से किया। बता तूने अपनी तरफ से क्या किया। अगर कुछ किया है तो पेश कर। ये सुनकर आबिद लरस गया और बारगाहे इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, बेशक निजात आपके फजल से होती है, किसी के अमल से नहीं होती। अमल की तो ये कदर कीमत है कि 500 साल की इबादत करें और एक कटोरा पानी पी लें। ख़वातीनो हज़रात, इस वाक़ये में ये नसीहत पोशीदा है कि इंसान को अपनी इबादत और रियाजत पर मगरूर नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी कदर इबादत कर लेता है तो उसे अपना कमाल न समझे, बल्कि अल्लाह ताला का फजलो करम समझे कि उसने उसे अपने दरबार में आने की तौफीक अता फरमाई। आपने देखा कि 500 साल की इबादत धरी की धरी रह गई और निजात का जरिया अल्लाह का फजल करार पाया।